वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक और साधिकाओं का, उपासक और उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर के महान गुणों का, उनके उपकारों का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनकी रचनाओं का ध्यानस्थ होकर ध्यान करें। प्रभु के ध्यान के लिए उनको जीवन में, जगत में, शरीर में, अपने संपूर्ण इस सब और फैले संसार में, वस्तु वस्तु में, देह के अंग अंग में, कण कण में अनुभव करने के लिए उनकी सत्ता को, उनके अस्तित्व को, उनकी उपस्थिति को, हम पर निरंतर उनको उपकार करते हुए समझने के लिए स्वयं को परमात्मा से जोड़ें, परमात्मा के भावों से स्वयं को ओतप्रोत करें। उसके लिए किसी भी आलती पालथी में आसन लगाकर बैठ जाएं, जिसमें सुविधा पूर्वक, सुख पूर्वक, ध्यान पर्यंत आप सुस्थिर होकर बैठ सके। बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करें और सहज रखें। रीढ़ सीधी हो परंतु अकड़ी हुई न हो, सहजता हो। नेत्र बंद हो परंतु पलक सहज हो। पलकों की मांसपेशियों में खिंचाव, दबाव, खिंचाव न हो। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखें। सिर से पांव के तलवों तक पूरी देह को, शरीर के अंग प्रत्यंगों को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, अर्थात देह के एक एक कण मात्र को अनुभव करें। संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। उसके लिए बाहर से भीतर आने वाले श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। श्वास को लंबी गहरी करते हुए
धीरे धीरे भीतर से, बाहर से भीतर ले, धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। दोनों नथुनों से श्वास को अंदर लेते हुए अनुभव करें। अंदर श्वास को जाते हुए उसके स्पर्श को अनुभव करें। जब पूरी श्वास भर जाए, जब पुनः छोड़ने का प्रश्वास को मन हो, तो फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर निकालें। इसी प्रकार 3 से 4 बार करें। श्वास को लेते, छोड़ते, अनुभव करते हुए साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए स्वयं को, शरीर के अनुभव को करने वाले को जानने का प्रयास करें कि श्वास को अनुभव इस शरीर में मेरे अलावा कौन कर सकता है। श्वास को शरीर में कौन अनुभव कर रहा है। शास्त्र कहते हैं, जिन्होंने अपने आत्मा को जाना, परमात्मा को प्राप्त किया, वो तत्वज्ञ योगीजन कहते हैं, उनके शास्त्रों में उनके अनुभव मिलते हैं और वो कहते हैं कि शरीर में जो मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, ऐसा जो मैं करने वाला है, ये जो मैं प्रत्यय है, ये जो मैं का भीतर ज्ञान होता है कि शरीर में इस चीज को, शरीर से बाहर, शरीर से भीतर मैं अनुभव कर रहा हूं। शास्त्र कहते हैं ये मैं कहने वाला ही आत्मा है। ये आत्मा का लिंग है, ये आत्मा का लक्षण है, ये आत्मा का ज्ञापक, आत्मा को सूचित, आत्मा के होने को बताने वाला आत्मा का लिंग है। यही आत्मा का लक्षण है कि जहां आत्मा होगा वहां ये अनुभव होगा कि मैं जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं? जो भी शरीर में हो रहा है। अभी श्वास को धीरे धीरे भीतर ले रहे हैं, धीरे धीरे भीतर से प्रश्वास को बाहर निकाल रहे हैं, फिर बाहर से धीरे धीरे भीतर ले रहे हैं। तो श्वास के भीतर आते, भीतर से बाहर जाते, बाहर से भीतर आते, जो उसे शरीर में अनुभव कर रहा है, जो श्वास का नथुनों की अंदर की त्वचा से, झिल्ली से जो स्पर्श हो रहा है, उस त्वक इंद्रिय के इस स्पर्श को मन के द्वारा चित्त में उठी ज्ञान की तरंग को, अनुभव की तरंग को जो जान रहा है, वही आत्मा है। वो मैं ही आत्मा हूं। शरीर में कौन मेरे अलावा ये अनुभव कर रहा है? कोई भी तो नहीं। जब श्वास को रोक देंगे आप, तो श्वास के लेने पर जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति का विराम हो जाएगा, वो अनुभूति होना बंद हो जाएगी। जब श्वास फिर से आप लेना शुरू कर देंगे, तो वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। तो श्वास को लें, थोड़ी रोकें,
फिर लें, फिर थोड़ी रोके, तो ले लेके रोक रोक करके यही पकड़ने का कोशिश प्रयास करते रहें कि इसे अनुभव करने वाला कौन है। एक अनुभव से जानना, एक होता है तर्क से जानना। तर्क से जो जाना जाता है वो भी शुद्ध ज्ञान होता है, परंतु उसमें संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, उसमें निसंदेह की स्थिति नहीं होती है। कुछ कुछ न कुछ भीतर अधूरापन महसूस होता है, परंतु अनुभव से जानने पर कोई अधूरापन नहीं रहता। परम तृप्ति हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस चीज को मैंने अनुभव कर लिया। तो श्वास लेते, रोकते, छोड़ते हुए श्वास को अनुभव करने वाले को अनुभव करें। भीतर शरीर में दिव्यनाद की वीणा बज रही है। शरीर के भीतर के सारे अंग प्रत्यंग एक मधुर ध्वनि भीतर उठा रहे हैं। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाने से, लगाने से वो दिव्यनाद सुनाई देती है। उसको सुने, बीच बीच में उसको सुने, उसको सुनकर सोचें कि इसको शरीर में कौन जान रहा है। उत्तर भीतर अनुभव से आएगा कि जो पहले श्वास को जान रहा था वही अब दिव्यनाद को जान रहा है। फिर इस जानने वाले को दिव्यनाद से हटाकर दिव्य प्रकाश में ले जाए, भ्रुकुटी में ब्रह्मरंध्र में ले जाए, या कंठ तालु कंठ में लटके काक स्तन पर ले जाए। वहां का संकल्प करेंगे और वो चला जाएगा। ऊपर के होठ से ब्रह्मरंध्र के तलवे तक के जितना, ये जो इतनी जगह है, इसके बीच में अंदर से दृष्टि पटल खोले, बाहर से बंद रखे, भीतर से इस एरियाज में देखने का प्रयास करें। अंदर दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। धीरे धीरे धुंधला धुंधला, छिद्रा छिद्रा बढ़ने लगेगा। इसको देखें और अब फिर ये जाने कि अब इसको देखने वाला कौन है। क्या मैं ही इसे देख रहा हूं? जब आप दिव्य प्रकाश देखेंगे, उस समय आपका ध्यान नाद पर नहीं होगा तो नाद सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मन जिस समय जिस इंद्रिय के साथ होगा उसी इंद्रिय का विषय मन के द्वारा चित्त में, आत्मा के अनुभव में, आत्मा के जानने में आएगा। जिस इंद्रिय से मन नहीं जुड़ा होगा, जिन क्षणों में, उन क्षणों में आत्मा को उस इंद्रिय के विषय का अनुभव नहीं होगा, जिससे मन नहीं जुड़ा है। तो अब इस बात को समझ गए हैं आप कि मन जिस इंद्रिय से जिस समय में जुड़ा होगा, उस इंद्रिय का विषय चित्त में तरंग के रूप में, वृत्ति के रूप में चलेगा और आत्मा उसको जानेगा। और मुझ आत्मा को ये अनुभव होगा कि ये मैं जान रहा हूं। तो अब बारी बारी से आप बदल बदल करके ये प्रयोग
करके देखेंगे। हजारों बार ये प्रयोग हम करेंगे, अलग अलग विषय अलग अलग ढंग से करेंगे, ताकि बार बार के हमारे चित्त में संस्कार पड़ेंगे और बुद्धि उन संस्कारों पर तीव्रता से काम करेगी, तर्क युक्त अनुभूति के ऊपर, केवल खोखले तर्क पर नहीं, अनुभूति के ऊपर काम करेगी बुद्धि। तो धीरे धीरे निश्चय निर्णय के तट पर हम पहुंच जाएंगे और संदेह के पार अनुभूति के उजाले में हम अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को यथावत अनुभव करेंगे। उससे हमारा आपा निहाल हो जाएगा। सो अब प्रयोग प्रारंभ करें। प्रथम 5 मिनट यही प्रयोग करेंगे। श्वास पर करेंगे, फिर श्वास से बीच बीच में दिव्य नाद पर करेंगे, दिव्य नाद से बीच बीच में दिव्य प्रकाश पर करेंगे। कभी सिर से पांव तक के शरीर पूरी देह की अनुभूति पर करें, अनुभूति पर करें। फिर इस पूरे शरीर को अनुभव करते हुए इस शरीर के निर्माता परमात्मा पर, इस शरीर को जब अनुभव करेंगे तो इसका बनाने वाला परमात्मा है। कोई तो है, जो है वही परमात्मा है। जब आप शरीर को अनुभव करेंगे और शरीर का निर्माता कोई तो है, वही परमात्मा है, इस प्रकार चिंतन कर रहे होंगे, तब ये भीतर जानेंगे कि ये चिंतन शरीर में करने वाला कौन है। तो ये समझ आएगा कि जो पहले श्वास को अनुभव कर रहा था, फिर श्वास से मन को हटाकर नाद पर ले गया, नाद को तब अनुभव कर रहा था, फिर नाद से मन को हटाकर दिव्य प्रकाश पे ले गया, दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहा था, वही आत्मा अब पूरे शरीर को अनुभव करके शरीर के बनाने वाले का चिंतन कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। इस रीति से आज का प्रयोग करेंगे आप। ये करते हुए फिर अंत में श्वास को, प्राण को भीतर धीरे धीरे भर के रोक कर उस शरीर के बनाने वाले के बारे में जो सुना जाता है अपने पूर्वजों से और उसके ज्ञान वेद से कि उसका नाम ओम है, उस ओम का फिर मानसिक जप करेंगे। और फिर जप करते हुए देह के साथ स्वयं को जप करते हुए अनुभव करेंगे। फिर उन क्षणों में जप करने वाले को जानेंगे, तो फिर अनुभव होगा कि ये वही है जो पहले श्वास को, श्वास के बाद में नाद को, नाद के बाद में दिव्य प्रकाश को, दिव्य प्रकाश के बाद में पूरे शरीर को उसके बनाने वाले ईश्वर के चिंतन को करने वाला था, वही अब ईश्वर के नाम का जप कर रहा है। और मैं इस जप करने वाले को जान रहा हूं। कौन है जप करने वाला? मैं ही हूं। इस रीति से प्रयोग करेंगे। अब मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आप ये प्रयोग करेंगे। जब प्रभु नाम का स्मरण पर प्रयोग करेंगे, उसके बाद में फिर 2 मिनट बाद अंतिम 3 मिनट केवल चिंतन करेंगे। तब अपने आप को चिंतन करने वाले के रूप में जानेंगे। अब दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर आप ये ध्यान प्रयोग करें।
मैं मौन होता हूँ। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार स्वात्म केंद्रित होकर नाना प्रयोगों के माध्यम से स्वयं को, अपने आप को, मैं हूं इस प्रत्यय के द्वारा खोजते हुए, समझते हुए, श्वास के माध्यम से, दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद के माध्यम से पूरी देहानुभूति करते हुए देह निर्माता, जीवन दाता परमात्मा के माध्यम से और प्रभु नाम के स्मरण के माध्यम से, तदुपरांत चिंतन के माध्यम से, इन सब को करने वाले, अनुभव करने वाले, मैं प्रत्यय पर काम करते हुए जो अनुभव किया उसे आत्मसात करते हुए भगवान का, प्रभु का धन्यवाद करें। उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा की भावना रखते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाएं। ओ, अब स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि विगत दिवसों से हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय निरंतर चलता चला आ रहा है, उसके अंदर चतुर्थ अध्याय में हम पीछे द्वितीय श्लोक पर विचार कर रहे थे, जिसमें बताया था कि ये जो भौतिक अग्नि है, ये जो भौतिक आदित्य है, सूर्य है, और जो ये भौतिक वायु है, प्राण वायु है, हवा है, और जो ये भौतिक चंद्रमा है, और जो ये शुक्र, संपूर्ण जगत में कार्य करने वाली, संपूर्ण जगत में गति देने वाली चेतनता है, संपूर्ण जगत के अंदर, संपूर्ण जगत में जो गतिमानता दिखाई देती है वो है, और जो ये सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड है, वो इस सब को धारण करने वाली शक्ति और इन समस्त प्रजाओं का पालन करने वाली जो शक्ति है, ये सारी शक्तियां एक ही हैं। वायु में जो शक्ति काम कर रही है, अग्नि में जो शक्ति काम कर रही है, आदित्य में जो शक्ति काम कर रही है, चंद्रमा में जो शक्ति काम कर रही है, शुक्र में जो शक्ति काम कर रही है, शुक्र अर्थात वो चेतन सत्ता जो इन सब के अंदर काम कर रही है, यह जो शुक्र यानी वो शुक्र शोणित जिससे मनुष्य का शरीर बनता है, जो रज और वीर्य में शक्ति होती है, वो शक्ति जिससे मनुष्य की देह बनती है, हम सबका शरीर बना है, वो शक्ति, और वो ब्रह्म शक्ति जिसने इस सारे विश्व को बांध रखा है, धारण कर रखा है, और प्रजापति शक्ति जो इस सारे प्रजाओं का पालन कर रही है, जो सबका धारण पोषण कर रही है, जो संपूर्ण प्राणियों को जीवन दे रही है, ये सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही शक्ति हैं, अलग अलग नहीं है। वायु में अलग नहीं है, आदित्य में अलग नहीं है, अग्नि में अलग नहीं है, चंद्रमा में अलग नहीं है, अन्य भी जो
पदार्थ हैं उनमें अलग नहीं है, सब में एक ही शक्ति काम कर रही है। उसी शक्ति को वायु कहा है, उसी शक्ति को आदित्य कहा है, उसी शक्ति को चंद्रमा कहा है, उसी शक्ति को शुक्र कहा है, उसी शक्ति को ब्रह्म कहा है, उसी शक्ति का नाम प्रजापति है। वो शक्ति परमात्मा शक्ति है, वो विश्व आत्मा है। जैसे आत्मा की चेतना, शरीर की चेतना आत्मा, शरीर नहीं है, वैसे ही वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अणु परमाणु में, ब्रह्मांड के हर घटक हर वस्तु में काम करती है। सारा ब्रह्मांड जैसे अपने शरीर की चेतन शक्ति अपने शरीर में काम करती है, हमारी आत्मा हमारे शरीर में काम करती। जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया तो ये हाथ मेरी आत्मा शक्ति के द्वारा उठाया गया है, ये हाथ अपने आप नहीं उठा। जैसे मैंने श्वास को खींचा तो ये जो श्वास हवा जो बाहर से भीतर आई, ये मेरी आत्मा शक्ति के कारण भीतर आई, मेरी आत्मा शक्ति के कारण भीतर आई है। मैंने भीतर से प्रश्वास को बाहर धकेला तो ये मेरी आत्म शक्ति के कारण भीतर से प्रश्वास बाहर गई है। मैंने पलकें झपकाई, निमेष उन्मेष पलकों में खुलना और बंद होना हुआ, ये मेरी आत्म शक्ति के कारण हुआ है। मैं दोनों पांवों पर चल रहा हूँ, मैं वाणी से कुछ बोल रहा हूँ, मैं आंखों से कुछ देख रहा हूँ, तो ये सब मेरी आत्म शक्ति के कारण हो रहा है। लेकिन ये सब हो रहा शरीर में है, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, शरीर के नस नाड़ी मांसपेशियों में, ये शरीर के ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों में हो रहा है। लेकिन इन्हें कर मैं चेतना रहा हूं, मेरे मुझ चेतना से ये सारा हो रहा है। वैसे ही अग्नि जो है तो उस शक्ति से अलग, लेकिन अग्नि संचालित उसी शक्ति के द्वारा है, अग्नि निर्मित भी उसी शक्ति के द्वारा है, अग्नि के परमाणु का सृजन भी उसी शक्ति से हुआ है। जैसे एक मनुष्य मकान बनाता है तो बनाने वाले ने एक एक ईंट को जोड़ा है, उसने एक एक कंक्रीट को जोड़ा है, उसने उसमें एक एक पत्थर को चुन चुन के रखा है, तो रखने वाला वो है। नींव से लेकर भवन के शिखा तक, सिर तक, उसके ऊपर की दीवार तक, हर चीज को जोड़ने वाला वो मकान को बनाने वाला है। वैसे ही सृष्टि का जो हर कण कण है, जिससे न्यारे न्यारे पदार्थ और न्यारे न्यारे गुण उत्पन्न हुए हैं, जो गुण और पदार्थ मिलकर इस पूरे जगत में जीवन धारण करने वाली आत्माओं को, उनके शरीरों को पालते पोसते हैं, उनके लिए नाना पदार्थ उपलब्ध करा के उनको जीवंत जीवन देते हैं। तो ये सारी शक्तियों के द्वारा होता है। तो इन शक्तियों को बनाने वाला, इन शक्तियों को ये रूप देने वाला, नाम देने वाला, उनमें इन गुण कर्म स्वभावों को पैदा करने वाला जो है, वो शक्ति प्रजापति, वो शक्ति ब्रह्म है, वो शक्ति शुक्र में काम कर रही वो है, इसलिए उसको शुक्र कर दिया क्योंकि वो शुक्र में काम कर रही है। वो शक्ति चंद्रमा है क्योंकि वो शक्ति चंद्रमा में काम कर रही है, इसलिए उसको चंद्रमा कर दिया। अब आत्मा को हम स्त्री कहते हैं, लेकिन वो स्त्री आत्मा थोड़ी ना है। हम आत्मा को पुरुष कह देते हैं, किस पुरुष को इधर बुलाओ, इसका मतलब है पुरुष के शरीर में जो चेतना है वो चेतना पुरुष हो गई, पुरुष लिंग नहीं है। आत्मा न पुलिंग है, न नपुंसक लिंग है, और न ही आत्मा स्त्रीलिंग है। आत्मा तो आत्मा है, वो लिंगों से परे है। तो वैसे ही परमात्मा, चंद्रमा जड़ है, तो परमात्मा तो चेतन है, वो चंद्रमा नहीं है। लेकिन वो चंद्रमा को धारण कर रहा है, चंद्रमा के कण कण में वो है।
चंद्रमा के कण कण से वो जगत को आह्लादित कर रहा है, औषधि वनस्पतियों को रसपूर्ण कर रहा है। वो सूर्य आदित्य के कण कण में है, क्योंकि कण कण को उसी ने जोड़ा है, और इस प्रकार से जोड़ा है कि एक जो पिंड है वो तो प्रकाशित कर रहा है पूरे ब्रह्मांड को, एक जो चंद्रमा पिंड है वो सारे ब्रह्मांड को शीतल कर रहा है। उसके पास अपना प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश लेता है और उससे जगत को रोशन करता है। एक शक्ति है, वो विद्युत है जो आकाश में जमे बादल को पिघलाकर नीचे जमीन पर गिराती है, जो वर्षा करती है। एक शक्ति जो है वो लकड़ी के अंदर आग बनकर जलती है, जिससे हम भोजन पकाते हैं और वस्तुओं को, धातुओं को पिघला करके नए आकार देते हैं। और एक शक्ति विद्युत वो है जो हमारे सारे शरीर में रहती है। एक शक्ति वो विद्युत है जो पानी से पैदा होती है, जिसको हम बिजली कहते हैं, जो हमारे घरों में लाइट है। एक शक्ति वो है जो आदित्य में, सूर्य में काम कर रही है, तेज के रूप में, प्रकाश के रूप में। वो भी विद्युत का ही, उस वो एक रूप तेज का ही है। तो इस प्रकार से ये तेज के, अग्नि के जितने रूप हैं, आदित्य हैं, इन सब शक्तियों को, इस सारे रूपों को, इन सारी भिन्नताओं को, जैसे वायु है, वायु एक नहीं अनेक है। ये बाहर घूमने वाला वायु जब अपने नाक से भीतर जाता है, यही वायु एक जगह काम करके शरीर के मलमूत्र को बाहर धकेलता है। यही व्यक्ति, यही वायु शरीर में दूसरी जगह काम करता है और वहां पर ये अंदर की जबाई आदि को बाहर फेंकता है। यही नाभि में काम करता हुआ, मध्य भाग में काम करता हुआ सारे शरीर में रस पहुंचाता है। यही पूरे स्नायु नसनाड़ियों में काम करता हुआ रक्त को शरीर में सर्वत्र पहुंचाता है। तो ये जो वायु है, ये वायु जो जो काम कर रहा है, ये वायु तो जड़ है, कैसे काम करेगा? वायु के कण कण में वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, वही वायु को गति दे रही है। तो वायु वही है। क्योंकि मैं हाथ उठा कर किसी को मारता हूं तो लोग यही कहेंगे, इस आदमी ने, इस पुरुष ने मारा, इस शरीर में रहने वाली चेतना ने मारा। हाथ तो चेतना ही उठाएगी। आत्मा के, शरीर से आत्मा के निकलने के बाद में शरीर कभी हाथ उठाता है, कुछ बोलता है, कुछ प्रतिक्रिया, कोई उत्तर देता है, कोई अपना नाम पता अपने बारे में कहता है? कुछ भी नहीं कहता। तो शरीर में जो चेतना है वही बोलती, वही मुंह का प्रयोग करती। इसका मतलब वही मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुंह है, क्योंकि प्रयोग तो वही कर रही, पूरे शरीर का प्रयोग वही करती, इसलिए वो शरीर का जो नाम है उसी नाम से उसे संबोधित किया जाता है। तो वैसे ही चंद्रमा का प्रयोग जो शक्ति कर रही है उसको चंद्रमा कहकर यहाँ संबोधित किया है। दूसरे श्लोक में जो से अग्नि कह रहे हैं, वो अग्नि कह के उसे ही संबोधित किया जा रहा है। उसी तर्ज पर उसी बात को और मर्म के साथ समझाते हुए और अंधकार अज्ञान के बाहर साधक को लाने के लिए अगला तीसरा श्लोक है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईश्वर के लिंग भेद या अवस्था भेद। लिंग भेद का मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो न स्त्री है न पुरुष है, जिसको आप तृतीय लिंगी बोलते हैं। अवस्था भेद यानी शरीर की अवस्था का भेद, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो कह रहे हैं कि वो जो परम चेतना है जो इन सबको धारण करती है, उसको इस उदाहरण से समझो। जैसे मनुष्य की जो चेतना है, तुम स्त्री तुम पुमान असी, हम क्या कहते हैं? तू स्त्री है, तुम पुमान, और तू पुरुष है। हम एक व्यक्ति जो शरीर वाला है उसको हम कह रहे हैं, म्यूट रखेंगे सब, एक व्यक्ति शरीर वाला है हम उसको कह रहे हैं तू स्त्री है, क्योंकि उसके पास स्त्री का शरीर है। दूसरा व्यक्ति सामने, दूसरा शरीर खड़ा है, हम उसको कह रहे हैं तू पुरुष है, पुमानसी, तू पुरुष है।
उसके पास पुरुष का शरीर है, इसलिए उस चेतना को हम पुरुष करें। यद्यपि जो चेतना है, आत्मा है, वो न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन फिर भी उसको स्त्री हम करें शरीर के आधार पर, उसको पुरुष करें शरीर के आधार पर। आत्मा जो उन दोनों में है अलग अलग, वो दोनों आत्माएं न तो पुरुष के शरीर वाला पुरुष है, न स्त्री के शरीर वाला स्त्री है। तुम कुमार है, अब एक जगह तो स्त्री पुरुष का समझा दिया, अब कहते हैं तुम, अब अवस्था को समझा रहे हैं, एक तरफ लिंग को समझा दिया, अब अवस्था को समझा रहे हैं। तुम कुमार उतवा कुमारी, बोले तुम कुमार यानी तू कुमार भी नहीं है, शरीर में रहने वाले आत्मा, जैसे अग्नि में रहने वाला परमात्मा अग्नि नहीं है, लेकिन फिर भी अग्नि कहा जा रहा है। स्त्री के शरीर में रहने वाला आत्मा स्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्री कहा जा रहा है। पुरुष के शरीर में होने से पुरुष कहा जा रहा है। वैसे ही कुमार के शरीर में जो आत्मा है, बालक के शरीर में, शिशु के शरीर में, किशोर अवस्था वाले शरीर में जो आत्मा है, या जवान शरीर में जो आत्मा है, या बूढ़े शरीर में जो आत्मा है, या कुमारी के शरीर में आत्मा है, या जवान स्त्री के शरीर में, या बूढ़ी स्त्री के शरीर में जो आत्मा है, वो बूढ़ी या जवान या या कुमारी से, या कुमार या जवान या बूढ़े, स्त्री पुरुष के शरीर की आत्मा कुमारी, बूढ़ी, जवान नहीं है। कुमार, बूढ़ा, युवा नहीं है। वो आत्मा इन अवस्थाओं से अलग है। इस तत्व को समझाया। फिर कहा तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, तुम जो दंडे से चल रहे हो, ठीक है, तो ये दंडे से चलने वाली आत्मा ही है, लेकिन ऊपर कह दिया तू स्त्री भी नहीं है, तू पुरुष भी नहीं है, तू कुमार भी कुमारी भी नहीं है, तू जवान बूढ़ा भी नहीं है, लेकिन डंडे से चलने वाली तू ही है। डंडे से, इस बूढ़े शरीर से, स्त्री के शरीर से, पुरुष के शरीर से चलने वाली तू ही है। इस डंडे से कौन चल रहा है, इस शरीर को कौन चला रहा है? वो चेतना तू ही है, जो कुमार नहीं है, जो कुमारी नहीं है, जो जवान नहीं है, जो बूढ़ी नहीं है, जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं, वो चेतना तू ही है। जिस चेतना को अभी ध्यान में बैठकर आप अनुभव कर रहे थे कि मैं श्वास को अनुभव करने वाला हूं, मैं दिव्य नाद को, दिव्य गंध को अनुभव, दिव्य प्रकाश को अनुभव करने वाला हूँ, पूरी बॉडी को परमात्मा के नाम को जपते हुए, नाम को जप करने वाला मैं हूँ, और उनका चिंतन करते हुए शरीर के बनाने वाले विधाता का चिंतन करने वाला इस समय मैं हूँ। जो वो मैं था, वो मैं के लिए करें कि ये मैं ही तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, बोले तुम बूढ़े होते हो। इस बूढ़े शरीर को कौन धारण करने वाला है? आत्मा। दंड से चलने वाला कौन है? आत्मा। लेकिन दंड से चलने वाला होने पर भी, जीर्ण शरीर को, बूढ़े शरीर को ओढ़ा हुआ होने पर भी ऊपर मना करती है कि न तो तुम बूढ़े हो, न तुम कुमारी हो, न तुम कुमार हो, न तुम जवान हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो। लेकिन इस बूढ़े शरीर से, जवान शरीर से, स्त्री शरीर से, पुरुष शरीर से चलने वाले, डंडा उठाकर चलने वाले, या लड़खड़ा कर चलने वाले, जीर्ण शरीर से हिलने डुलने वाले, झांकने वाले आंखों से, वो तुम ही हो। तुम जातो भवसी विश्वतो मुखः, और तुम जातो, तुम उत्पन्न होने वाले यद्यपि नहीं हो, क्योंकि शरीर उत्पन्न होता है आत्मा ने, लेकिन चूंकि शरीर के साथ तुम ही उत्पन्न हो रहे हो। यद्यपि शरीर से अलग हो, तुम कभी शरीर की तरह बनते बिगड़ते नहीं हो, क्योंकि शरीर माँ के गर्भ में बनता है। शरीर बाहर आता है और जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक परिवर्तित होता रहता है, और अंत में शमशान में बिल्कुल बदल जाता है। उसके इस शरीर के सारे परमाणु बिखर के अपने अपने कारण में चले जाते हैं। तो तुम उस प्रकार से बनने वाले गर्भ में और अंत में शमशान भूमि में बिखरने वाले नहीं हो। तुम पैदा होने वाले, नष्ट होने वाले नहीं हो। तुम इससे अलग हो शरीर से, लेकिन पुनः शरीर के साथ पैदा होने वाले तुम हो। शरीर के साथ में तुम बाहर आने वाले हो गर्भ से, और शरीर के साथ में तुम
अंतिम तक शरीर में रहने वाले हो, फिर शरीर से निकलते हो, तब शरीर अपने कारण में लीन होता है, लेकिन तुम शरीर की तरह किसी कारण में जाने वाले नहीं हो। विश्व तो मुख, कहा वो जो विश्व का मुख, सारे विश्व को देखने वाला, या सारा विश्व के सब मुख ही जिसके मुख है, क्योंकि अग्नि वही है, यद्यपि वो अग्नि नहीं है। जैसे आत्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, कुमार नहीं है, कुमारी नहीं है, ठीक है, जीर्ण नहीं है, क्षीण नहीं है, लेकिन जीर्ण शीर्ण शरीर से वही चलता है। कुमार कुमारी शरीर में वही होता है, और स्त्री पुरुष शरीर में वही होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं होता। वैसे ही परमात्मा अग्नि है, लेकिन अग्नि नहीं भी है, क्योंकि अग्नि को धारण करता है, अग्नि को वो रूप उसने दिया है, इसलिए वो अग्नि में काम करता है, इसलिए उसको अग्नि कहा है। जिस शरीर में आत्मा है, उस शरीर को उसी लिंग से हम संबोधित करते हैं, इसलिए वो है, न कि वास्तव में वो जो अंदर चेतना है वो शरीर है। वैसे ही अग्नि होते हुए परमात्मा शक्ति अग्नि नहीं है, लेकिन न होते हुए अग्नि भी है। इसी दृष्टि से उसको ब्रह्मांड कहा गया, संपूर्ण विश्व को उसी को कहा कि ये सारा जगत उसी का शरीर है, लेकिन चूंकि होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वो चेतन है, रे सारा जगत जड़ है। इस तत्व भेद को समझेंगे तो इससे आत्मा भी समझ में आएगा, इससे परमात्मा भी समझ में आएगा, इससे पूरा संसार का जो रंगमंच है, जो पूरी जगत में जो इसको लेकर जो भ्रांति होती है, लोग कहते हैं परमात्मा पैदा होता है, बोले परमात्मा ने ये अवतार लिया, वो अवतार लिया। चेतना कभी, अवतार का मतलब अवतरित होना, यानी चेतना का एक शरीर से दूसरे में चला जाना ही अवतार होना है। लेकिन वास्तव में चेतना बदलती नहीं, वो सदा से जैसी है वैसी ही रहती है, क्योंकि चेतना, चेतन शाश्वत है, अपरिणामी है। वैसे ही परमात्मा विश्व चेतना, विभु व्यापक चेतना है, उसके एक ही भाग में पूरा विश्व है, तो वो बदलती नहीं, वो सदा एक जैसी रहती। लेकिन पूरे विश्व को, जैसे आत्म चेतना शरीर को ओढ़ करके शरीर के नाम रूपों से विख्यात होता है, वैसे ही परमात्मा चेतना, विश्व चेतना, परमात्मा जो है, वो ये जो प्रकृति के नाना जो अंग प्रत्यंग है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, चंद्रमा है, ये जो सब है, इन्हीं के नाम से उसे संबोधित किया जाता है। चूंकि ये नहीं है, फिर भी इनके नाम से संबोधित किया जाता है। ये इस श्लोककार इसके पीछे के श्लोक को जोड़ करके इसका मर्म है। अब इसका जो बाकी शेष जो अभिप्राय है वो यही है, इसको आप पढ़ लें, और इसका जो अभी चिंतन किया है, 2 मिनट नेत्र बंद करके इस भाव को आत्मसात करें, अपने शरीर में देखें, फिर हम शांति पाठ करेंगे। इस भाव के साथ भगवान का आप धन्यवाद भी करें कि उन्होंने इस प्रकार से जगत को रचा है कि इसकी बात की बात में बात है, जैसे कदली के, केले के पेड़ के पात के पात में पात है, जैसे प्याज के छिलके में छिलका, छिलके में छिलका है, वैसे ही ये सृष्टि इतनी अद्भुत है कि रहस्य में रहस्य, रहस्य में रहस्य, रचना में और रचना, रचना में और रचना। शरीर के ऊपर की परत से नीचे जाएंगे, चमड़ी के अंदर घुसेंगे तो फिर और चमड़ी, फिर और चमड़ी, पूरी 7 परतें हैं, और उनके भीतर जाएंगे तो और रहस्य हैं। तो इस अद्भुत विज्ञानमय जगत को रचने वाले विधाता को प्रणाम करें। वो हम सबका पिता है, हमारा अंतर्यामी है, हमारे जीवन के कण कण को धारण करने वाला विधाता है। अपना जीवन हर पल उसी की बदौलत, उसी की कृपा से है। उस भगवान का अनंत कोटि प्रणाम करें, धन्यवाद करें उस अंतर्यामी जगत पिता का। इस भाव को ग्रहण करें, आत्मसात करें। ओम कीजिए, 2 मिनट इसमें लगाए।
हो। इस प्रकार जीवन के इस विज्ञान को समझते हुए भगवान का, प्रभु का, जीवन दाता, जगत विधाता, निर्माता, जीवन के धारण पोषण करता, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए इस विषय को, इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और तदनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। ओम। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब इस भाव के साथ स्वयं को आप भीतर से बाहर ले आए। आराम से हथेलियों का घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछें, आपका स्वागत है। ओ